गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शुभंश कुमार ज्ञान संगम केंद्र से आज मैं आप लोगों को बेसिक ट्रांसलेशन जो होता है वो चालू करवाएंगे। आप लोग तो साधारण ट्रांसलेशन जैसे राम श्याम मोहन गीता सीता वो सब बना लेते हैं, लेकिन बेसिक ट्रांसलेशन देखिए, बेसिक ट्रांसलेशन में सबसे पहले होता है यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट वो हम बताने वाले हैं आप लोगों को। यूज माने होता है प्रयोग, यूज माने प्रयोग, ऑफ माने होता है का, ऑफ माने का, दिस माने होता है यह, एंड माने होता है और दैट माने होता है वह। यानी यूज माने प्रयोग, ऑफ माने का, दिस माने यह, एंड माने और दैट माने वह। यानी हमको प्रयोग करना है दिस और दैट। देखिए ध्यान से देखिएगा, दिस दैट। सबसे पहले देखेंगे कि दिस और दैट के साथ क्या शब्द लगता है, किसका उच्चारण होता है। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग होता है। प्रयोग जो होता है इज का होता है। जैसे एग्जाम्पल में यह मदन है, वह गीता है। इधर देखिए, यह मदन है, यह का मीनिंग हम लिखे हैं दिस, दिस, दिस का साथ अभी हम प्रयोग बताएं, कौन सी का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग, इज और मदन का मदन। एकदम आसान है। दूसरा है वह गीता है, वह का मीनिंग दैट, दैट के साथ इज का प्रयोग, गीता। एकदम आसान है। अब देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग मतलब किसके साथ ए लगेगा और किसके साथ एन लगेगा। यूज ऑफ ए एंड एन। ए माने भी एक होता है और एन का मीनिंग भी एक होता है, लेकिन हमको प्रयोग करना है कहां पर, किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग कहां होगा, एन का प्रयोग कहां होगा। कॉन्सोनेंट के साथ पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए होंगे कि कॉन्सोनेंट हिंदी में क ख ग से लेकर के जड़ तक, यानी क ख ग च छ इत्यादि, ट ठ ठ इत्यादि, यानी जड़ तक जितना भी वर्ण है सब व्यंजन वर्ण है। या मान लो अल्फाबेट 26 लेटर ABCD, जिसमें से 5 वॉवेल, वॉवेल की संख्या जो होता है 5, वॉवेल की संख्या 5, A E I O U, वॉवेल की संख्या 5। इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द है सब कॉन्सोनेंट है, तो वही हम प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग और वॉवेल के साथ जो शब्द वॉवेल से चालू हो, ए ई आई ओ यू से मीनिंग चालू हो, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज ORANGE, ऑरेंज क्या है मेरा, वॉवेल, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे यह एक हाथी है, एकदम आसान है। दिस इज एलिफेंट। लेकिन देखेंगे हम एलिफेंट वर्ड मीनिंग किससे चालू है, मेरा वॉवेल से चालू है, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। तो ये समझ गए, वॉवेल के साथ एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग। सबसे पहली बात देखना जरूरी है,
कि कहां पर मेरा ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। नो ए और एन, नो ए और एन। इसमें देखो प्रॉपर नाउन, सबसे पहली बात प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे व्यक्ति का बोध हो। जैसे ले लो, व्यक्ति का हो या टाउन, इसको हम टाउन बोलेंगे, टाउन कह सकते हैं, ठीक है। मोती बोल सकते हैं, ठीक। या किसी लड़का के नाम ले लो, राम हो गया, श्याम हो गया। इसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन यानी अग्नीय समान, अग्नीय संज्ञा। अनकंटेबल नाउन का मतलब होता है अनगिनीय संज्ञा, यानी इसका मतलब अनगिनत समान, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे राइस, चावल, वाटर, पानी, ऑयल, तेल, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध। इस शब्द के साथ, अनगिनत समान के साथ मेरा प्रयोग ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो मेरा YouTube चैनल अपने कोचिंग के नाम से ही चल रहा है, ज्ञान संगम केंद्र। ज्ञान संगम केंद्र YouTube चैनल पे जा करके आप लोग एक बार देख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यहाँ से पढ़ करके जो न समझ में आया वो अच्छे समझ लीजिएगा। धन्यवाद।